सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। आरंभिक स्तर जो कि आपका पेपर पूरा 50 नंबर का पेपर होता है, यहाँ पर आपको 25 नंबर अनिवार्य रूप से लाने ही लाने होते हैं। 25 नंबर से अगर एक भी नंबर कम होता है, एक भी नंबर माइनस होता है, मतलब 24 नंबर होता है, तो आपको लग जाता है बैक। तैयारी बेहतरीन तरीके से आपको करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, जाके आप लोग वहाँ पर बेहतरीन तरीके से मैराथन क्लासेस जो है वो आप लोग वॉच करिए। ठाकुर पब्लिकेशन स्पेशल बहुविकल्पी प्रश्न की हर एक मैराथन, एक वीडियो में आपके बहुविकल्पी खत्म, एक वीडियो में अतिलघुत्तरी खत्म, एक वीडियो में आपका प्रीवियस ईयर पेपर खत्म। इस तरह से आपके 2-3-4 वीडियो में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मोस्टली। तो डर आपके दिमाग में जो बैठा हुआ है वो निकल जाएगा पूरी तरह से। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों आरंभिक स्तर जो कि 2016, 17, 18 तीनों ईयर के बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हालांकि ये प्रश्न आपको जो आप लोगों ने मैराथन क्लास देखी होगी ये सभी प्रश्न उन मैराथन क्लास में थी जिसमें मैंने ठाकुर पब्लिकेशन से रिलेटेड जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे सारे करा दिए थे। तो आज देखते हैं आप लोगों के कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही होते हैं। 15, 15, 30, 15, 45 प्रश्न टोटल यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ मैं। 45 क्वेश्चन में से आपके 40 क्वेश्चन तो सही होने ही होने चाहिए। जिसके 45 में 45 सही होते हैं वो तो उसके लिए तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट हो जाता है वो। बात करते हैं पहले प्रश्न की, जो कि कहता है कि हिंदी में श्वर होते हैं। भाई साहब, हिंदी में श्वर होते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि इस सब्जेक्ट में आपके सारी सब्जेक्टें इंक्लूड होती हैं। हर सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं, चाहे वो मैथ हो, हिंदी हो, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तक कि साइंस से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि 3rd नंबर क्वेश्चन आपके सामने साइंस का ही दिया गया है, 2nd नंबर क्वेश्चन आपका साइंस का ही दिया गया है। हिंदी में स्वर होते हैं दोस्तों। हिंदी में कितने स्वर होते हैं आपको पता है? कितने होते हैं सर? 11 स्वर होते हैं, ठीक है ना। कितने स्वर होते हैं सर? 11 स्वर होते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर 2nd नंबर के मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं, कंकाल हैं, दंत हैं, कंठ हैं या उपरोक्त सभी है। 2nd नंबर का राइट आंसर हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी की साइड चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपके मनुष्य में उच्चारणोपयोगी जो अवयव हैं वो आपका कंठ भी आ जाता है, कंकाल भी अच्छा, दंत भी आ जाता है। एक क्वेश्चन इसी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में कि अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं। अयोगवाह के 3 प्रकार होते हैं, और 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो आपको अगर पता है तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए, फटाक से आप लोग बता दीजिए। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन में आपसे अतिलघुत्तरी भी पूछूंगा, ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ बहुविकल्पी कराऊंगा। जल्दी से बताइए, अयोगवाह 3 प्रकार के होते हैं, उन तीनों के नाम जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब तक चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के 3rd नंबर के, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। भाई साहब, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर क्वेश्चन से ही आंसर मिल रहा है हमें। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मेरे भाई, तो किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? कि अध्ययन जो किया जाता है वो मानव के मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। भाई साहब, 2nd नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए बिल्कुल मनुष्य के उच्चारणोपयोगी जो अवयव की बात की गई थी, उसी के साथ मैंने एक प्रश्न पूछा था कि अयोगवाह के 3 प्रकार होते हैं, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। चलिए बात करते हैं आप लोगों के यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन की। ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों की जो संख्या होती है भाई साहब वो कितनी होती है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? या स्वर होते हैं वृत्ताकार होते हैं, अवृत्ताकार होते हैं, या आवबा दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा 4th नंबर का सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर वृत्ताकार स्वर भी होते हैं एंड आपका अवृत्ताकार भी होते हैं। इस वजह से भाई साहब राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। तो उच्चारण की दृष्टि से जो इसको बांटा गया भाई साहब वो कितने भागों में बांटा गया है? तो वो आपको पता होना चाहिए भाई साहब। 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में सर? 3 भागों में बांटा गया। नाम पता तो फटाफट से जल्दी से बताइए आप लोग, समय बहुत कम है, जल्दी से आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 की ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है मेरे भाई, प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं स्वर तंत्री में कंपन से होते हैं, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा, श्वास की मात्रा से, या उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएंगे आप सभी साथी। बिल्कुल राइट आंसर 6 नंबर का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर 6 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्योंकि दोस्तों यत्न को प्रयत्न कहा जाता है, आपका श्वास मात्रा भी हो जाता है, स्वर तंत्री के कंपन से भी हो जाता है, आपका जिह्वा और अन्य अवयवों द्वारा भी हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं, जो कि 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में दंत्य व्यंजन है। निम्नलिखित में दंत्य व्यंजन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन में जरूर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 की आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है अल्प विराम का, पूर्ण विराम का, अर्ध विराम का, या विस्मयादिबोधक का।
क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जितने भी साथी भाई विस्मयादि बोधक के साइड जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न इसी ईयर में पूछा गया था कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं, हिंदी में ऐसे लिखते हैं सर विकारी को। विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो आप जल्दी से बताइए भाई साहब विकारी शब्द किसे कहते हैं। देखिए ये प्रश्न आपका पूछा गया था, मुझे याद आया है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था बेसिकली कि जो शब्द, ध्यान से सुनिएगा, जो शब्द लिंग वचन तथा कारक आदि के अनुसार बदलते रहते हैं, जो शब्द चाहे वो लिंग के अनुसार बदल रहे हैं, वचन के अनुसार बदल रहे हैं, कारक आदि के अनुसार बदल रहे हैं, इनके अनुसार जो बदलते रहते हैं उनको विकारी शब्द कहते हैं। वो क्या होते हैं सर, विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर होता है कि ढा अक्षर किस वर्ग में आता है, तो ता ठा डा ढा किस वर्ग में आता है सर, भाई साहब टा वर्ग में आता है सर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे सर, 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। 13 संख्या है, तो भाई साहब 13 जो संख्या है वो आपकी विषम संख्या हो जाएगी, चूँकि दोस्तों ये किसी से कट नहीं रही है। ओके, अवरोही क्रम, इनमें से अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा, तो भाई साहब अवरोही क्रम का मतलब ही होता है भाई साहब घटते हुए क्रम में। 2 5 7 9 ये बढ़ता हुआ क्रम है, 11 9 7 5 2 ये क्या है भाई साहब, ये घटता हुआ क्रम है। तो इस वजह से सर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे सर, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। अगला 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाग की संक्रियाएं होती हैं, तो भाग की संक्रिया आपके भाजक, भाज्य, भागफल सभी होती हैं सर। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे सर, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भाषा शिक्षण के पक्ष हैं, इनमें से कौन से भाषा शिक्षण के पक्ष हैं, तो भाई साहब पठन हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा, लेखन हो जाएगा, या उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, उपरोक्त सभी। आपका भाषा शिक्षण पक्ष के अंतर्गत आपका लेखन भी आता है, ठीक है, पठन भी आता है और व्याकरण भी आता है, मतलब तीनों आते हैं। इस वजह से हमारा राइट आंसर सर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी के साइड हमारा ये ऑप्शन जो है चला जाएगा, प्रस्थान कर जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है। भाषिक अज्ञानता संबंधी जो समस्या है भाई साहब, लिपि संबंधी अज्ञानता, सही विराम चिन्हों का प्रयोग का अभाव, या व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर में भाई ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा सर, ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ पर व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान हो जाएगा, लिपि संबंधी अज्ञानता और सही विराम चिन्हों का प्रयोग का अभाव, ये सर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। अगला हो जाएगा हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि 2016 का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कि 99 में दहाई हो जाएगी। तो भाई साहब इसमें इकाई और दहाई दोनों 9 ही हैं, तो सर ऑप्शन नंबर किसको लॉक करेंगे, बी को लॉक करेंगे, 9 हो जाएगा। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है दोस्तों 2017 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, जो कि यहाँ पर भी 15 क्वेश्चन आपके होंगे और 2017 में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं, यह कथन किसका है। यह कथन दोस्तों किसका है, ये इससे पहले आपका मैराथन वाली क्लास में ये सभी क्वेश्चन थे दोस्तों, मैराथन वाली क्लास में सभी क्वेश्चन थे। अगर आपने मैराथन वाली क्लास नहीं देखी भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए आप लोग फटाफट से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद मेरे भाई आप लोग जाइए वहाँ से और आरंभिक स्तर वाले प्लेलिस्ट में जाइए, आरंभिक स्तर नहीं किसी भी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सभी मैराथन क्लास मिल जाएंगी, जो कि बहुविकल्पी से रिलेटेड होंगे, उससे बाहर बहुविकल्पी नहीं पूछा जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता तो उससे फिर उसकी गलती तो एक पेपर बनाने वाले की होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट नंबर प्रश्न की, जो कि हमारा क्या कहता है भाई साहब, यहाँ पर कहता है कि वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं, यह कथन किसका हो जाएगा। तो सर यह कथन जो हो जाएगा ये उमा मंगल का हो जाएगा, डॉक्टर उमा मंगल का हो जाएगा सर। सेकंड नंबर हो जाएगा कि लेखन के उद्देश्य क्या हैं। भाई साहब लेखन के उद्देश्य क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, लेखन के उद्देश्य क्या हो जाएंगे, पाठ्य विषय के अनुकूल उचित भाषा शैली का प्रयोग, शारीरिक क्षमताओं या मानसिक क्रियाओं का विकास, छात्रों में सुंदर लेख लिखने एवं अपने भाव को तार्किक रूप में लिखने में रुचि उत्पन्न करना, या भाई साहब उपरोक्त सभी। बिल्कुल सेकंड नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, उपरोक्त सभी के साथ चला जाएगा, यानी ऊपर के तीनों ए बी और सी तीनों हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर कि वर्ण किसे कहते हैं। एक प्रश्न मैं आपसे पूछा हिंदी में, मैंने आपको बताया था वर्ण किसे कहते हैं। बिल्कुल जल्दी से आप लोग बताइए, तब तक हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। थर्ड नंबर पे ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है भाई साहब, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, 6 होती है, 4 होती है, 5 होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। देखिए हाँ, वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण वह मूल ध्वनि को कहते हैं या उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं भाई साहब, इसके टुकड़े नहीं किया जा सकते, उसी को वर्ण कहते हैं। जैसे कि आ ई उ वा चा का खा गा ग, या सब क्या हमारे ये हमारे वर्ण होते हैं, कहने का मतलब वर्णमाला पूरी वर्ण होती है। ठीक है,
अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर के संयुक्त व्यंजन वाला वर्ण है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग सोच समझ के दीजिएगा। तब तक मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। चलिए 4th नंबर का देखते हैं। 4th नंबर के सभी लोगों ने आंसर दे दिया। चलिए 4th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन वाला वर्ण क्या हो जाएगा, जी हाँ हो जाएगा। और सबसे छोटी अभाज्य विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर देखिए, अब अगला प्रश्न देखिए आप लोग, यौगिक शब्द का उदाहरण है पत्ता, दूध वाला, नीलकंठ या वीणा पाड़ी। यौगिक शब्द का उदाहरण है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है, लेकिन आप इस प्रश्न को करिए। करने के बाद एक प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं मेरे भाई। क्या प्राकृत संख्या जो है वो किसे कहते हैं, जल्दी से आप लोग बताइएगा। तब तक यौगिक शब्द की बात कर लेते हैं। यौगिक शब्द इसमें से उदाहरण जो हो जाएगा मेरे भाई, यौगिक शब्द का उदाहरण वो आपका नीलकंठ हो जाएगा। सर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे सर, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, बनावट के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो बनावट के आधार पर दोस्तों जो वाक्य के भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं सर, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सर, 3 भेद होते हैं। जितने भी साथी हमारे 3 दे रहे हैं आंसर, उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न मैं आपसे और पूछता हूँ। अभी मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर है कि एक से प्रारंभ होकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें आपका 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट, मतलब अनंत तक, ये सभी क्या हमारी प्राकृत संख्या के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर कहता है कि हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है जिह्वा के आधार पर, जिह्वा तथा ह्रस्व दीर्घ दोनों के आधार पर, या ह्रस्व दीर्घ के आधार पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए। तब तक मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ कि लेखन का क्या अर्थ होता है। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखन का क्या अर्थ होता है। साथ में आपके 2-4 मैंने बोला था ना कि 2-4 अति लघुत्तरी क्वेश्चन भी मैं आपसे पुटअप करते हुए चलूँगा, जिससे आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी से बताइए आप लोग इस प्रश्न का जवाब कि हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। बहुविकल्पी का जवाब और जल्दी से ऑप्शन लिखने के बाद आप लोग चले जाइएगा अति लघुत्तरी वाले पोर्शन पे और जल्दी से बताइएगा हम लोग, जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लेखन का क्या अर्थ है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आपका दे सकता था कि दोनों के आधार पर दे दिया, मतलब नाम भी लिख दिया, ए व बी दोनों का नाम भी लिख दिया। ऐसा भी लिख सकता था कि ए व बी दोनों, ऐसा भी लिख सकता था, ठीक है ना। क्वेश्चन किसी प्रकार से आपको घुमा सकता है। तो क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि लेखन का अर्थ क्या होता है। यानी कि लेखन का अर्थ वही होता है कि जब हम अपने विचारों और भावों को लिख कर अभिव्यक्त करते हैं, वही हमारा लेखन होता है भाई साहब, वही हमारा लेखन होता है, वही हमारा अभिव्यक्त लेखन होता है या अभिव्यक्त लेखन कहलाती है। सिंपल सा आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न 8 नंबर कहता है कि कृत्रिम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो भाई साहब ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता है भाई साहब, कृत्रिम शब्द का विलोम क्या हो जाता है, प्राकृत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। किसको लॉक करेंगे सर, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर 9 नंबर कि मोर शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा। मोर शब्द का जो समानार्थी शब्द है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जल्दी से बताइए, फटाफट अंदाज में बताइए जल्दी से आप लोग। मोर शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो 9 नंबर का भाई साहब राइट आंसर हमारा सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, शिकी हो जाएगा समानार्थी शब्द। एक प्रश्न मैं आपसे करता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, इसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 48 अमरूद दिए गए हैं। भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, 48 अमरूद जो हैं वो कितने बच्चों में भाई साहब, 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटने हैं। 48 अमरूदों को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटने हैं। प्रत्येक बच्चे को कितने अमरूद मिलेंगे, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। आंसर आ गया बिल्कुल। 10 नंबर तब तक चलते हैं कि गणित की मूल संक्रियाएं हैं। तो भाई साहब गणित की जो मूल संक्रियाएं होती हैं वो आपकी इनमें से क्या हो जाती हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग सभी हो जाती हैं। भाई साहब यहाँ पर जोड़ना घटाना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में उसने दोनों ऑप्शन भी रख दिए हैं। ऐसे भी कर सकता था, ए व बी दोनों ऐसे भी कर सकता था ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। जोड़ना घटाना गुणा भाग या भाग जो जोड़ घटाओ गुणा भाग हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछा था कि 48 अमरूद हैं जिनको 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितने अमरूद मिलेंगे। तो सिंपल सा प्रश्न है भाई साहब, 4 को भाग कर दीजिएगा 48 से, तो 12 चौक 48 पूरा पूरा हो जाएगा ना, कट जाएगा पूरा पूरा। तो कितने कितने अमरूद मिलेंगे, तो भाई साहब 12 अमरूद मिलेंगे। प्रत्येक बच्चे को 12, इस बच्चे को 12, उस बच्चे को 12, उस बच्चे को 12, उस बच्चे को 12।
चारों बच्चों हो गए और चारों बच्चों को बराबर बराबर दे दिया गया, ठीक है ना। ओके, अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि 847 में दहाई वाली संख्या क्या हो जाएगी। बच्चों वाले प्रश्न दोस्तों, 847 में दहाई वाली संख्या क्या हो जाएगी। तो 847 में दहाई वाली संख्या जो हो जाएगी वो आपकी 4 हो जाएगी। 7 आपका इकाई, 4 दहाई और 8 आपका सैकड़ा हो जाएगा। इस वजह से 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। गणित की मूल संक्रियाएं होती हैं, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, संक्रियाएं होती हैं। यहाँ पर संक्रियाओं का नाम दे दिया गया। संक्रियाएं कितनी होती हैं तो आपको पता है 4 होती हैं। सर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, क्योंकि 4 में आपका जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब आ जाता है चारों। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी। सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। सर ऑप्शन नंबर किसको लॉक करेंगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ से हमारा बनता है दोस्तों कि भाषा, जी हाँ, भाषा की संक्रिया नहीं है। भाषा की संक्रिया नहीं है, भाज्य, भागफल, गुणक या भाजक। तो भाषा की बात, सॉरी भाग की यहाँ पर होना चाहिए, भाषा गलत लिख गया, यहाँ पर भाग होना चाहिए, ठीक है ना। भाग की संक्रिया नहीं है, तो भाग की संक्रिया आपके भाज्य भी होता है, भागफल भी होता है, भाजक भी होता है, लेकिन गुणक नहीं होता है। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर किसको लॉक करेंगे, बी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न 15 नंबर हो जाएगा कि 13 संख्या है। 13 संख्या आपकी सम हो जाएगी, विषम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पर विषम संख्या हो जाएगी। 13 क्या हो जाएगी भाई साहब, विषम संख्या हो जाएगी। देखिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछता कि भाई साहब सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं, एक लाइन में आप लोग जवाब दीजिएगा कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है, सरल वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में एक ही कर्ता होती है और एक ही क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि मोहन खाना खाता है, एक वाक्य है, एक क्रिया है, आंसर सेटिस्फाई, धड़ से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों 2018 में पूछे गए जितने भी हमारे प्रश्न, 15 क्वेश्चन 2018, 30 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 15 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे तो टोटल आपके जो हैं 45 प्रश्न हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं बहुत से लोगों के 45 सही होंगे, क्योंकि दोस्तों जिसने भी मैराथन क्लास देखी है आरंभिक स्तर की, यहाँ से एक भी प्रश्न उसका छूटने वाला नहीं है, सारा प्रश्न करके जाओगे आप लोग बिल्कुल। पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर यह कहता है कि पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश ना होने का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा। ना होने का प्रमुख कारण जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर आपका क्या हो जाएगा, एक तो शीघ्रता से पठन भी हो जाएगा, अधिक तेज आवाज़ में पढ़ना ये भी हो जाएगा, भाव को समझ कर न पढ़ना ये भी हो जाएगा। इस वजह से सर और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है आज हो गई है आप 23 डेट, यानी कि 23 तारीख हो गई दोस्तों, और आपका पेपर कितना है, तो 27, 28, 29 को पेपर है। मतलब आपके पास कितना कम टाइम बचा हुआ है दोस्तों आपको पता है। और इस टाइम में आपको क्या करना है, एक वीडियो मैंने दिया है आपको, वो जरूर देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सेकंड नंबर की लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को दोस्तों क्या कहते हैं, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों यहाँ पर सस्वर पठन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, उसको यहाँ पर सस्वर पठन के नाम से जानते हैं, सस्वर पठन कहते हैं। अगला हो जाएगा थर्ड नंबर की वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं। वाक्य में निम्नलिखित गुण कौन कौन से होते हैं, उसमें क्रमबद्धता भी होती है एंड सार्थकता भी होती है, दोनों हो जाएगा। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, इसका जवाब लोग जल्दी से दीजिए। तब तक अगला प्रश्न चलते हैं 4 नंबर के का उच्चारण स्थान है, तालु है, मूर्धा है, कंठ है या दंत्य है। तालु, मूर्धा, कंठ, दंत्य, तालु, मूर्धा, कंठ, दंत, क्या हो जाएगा 4th नंबर का भाई। 4th नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों कि का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा वो कंठ से हो जाएगा। शब्द किसे कहते हैं, आप लोग जवाब जल्दी से दीजिएगा। देखिए शब्द किसे कहते हैं, शब्द का मतलब ही होता है कि एक पर्टिकुलर वर्णों से मिलकर के बना एक शब्द होता है, और शब्द का मतलब होता है एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे आपका इसमें राम आ गया, लक्ष्मण आ गया, किसी का भी नाम आ गया, सभी का नाम क्या है, शब्द हो जाएगा। अगला 5 नंबर प्रश्न कहता है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो इच्छा शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा
वो आपका यहाँ पर हो जाएगा अभिलाषा भी होता है, स्पृहा भी होता है एंड आशा भी होता है। राइट आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो सर उपरोक्त तो सभी के साइड चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। 6 नंबर हो जाएगा कि कोष्ठक चिन्ह क्या है, तो आपका कोष्ठक चाहे छोटा कहिए, मंझला कोष्ठक कहिए या बड़ा कहिए, तो राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी स्थान का विस्तार देने वाले विवरण को प्राप्त करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो वो विवरण चिन्ह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा विवरण चिन्ह। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो भाई शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो शुद्ध शब्द तो आपको पता है ना उज्ज्वल होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उज्ज्वल होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न आपसे मैं पूछता हूँ यहाँ पर कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। भाई विलोम तो आपको पता है ना, लेकिन विलोम शब्द किसे कहते हैं वो आपको बताना है। भाई साहब विलोम शब्द क्या होते हैं, तो देखिए विलोम शब्द क्या होते हैं, जो शब्द उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, और विलोम शब्द को ही विपरीतार्थक भी शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका दिन का रात हो जाता है, सत्य का असत्य हो जाता है, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके विलोम हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा 9 नंबर की जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है कहलाते हैं, मुख पूरी तरह खुला रहता है क्या कहलाते हैं, तो वो आपके कहलाते हैं विवृत स्वर, विवृत स्वर ये आपके कहलाते हैं। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, वो 4 कौन कौन से होते हैं वो आपको बताना, जल्दी से बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि शब्द की विशेषताएँ लिखें। शब्द की विशेषताएं क्या होती है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, या वाक्यों के प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, या शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, या उपरोक्त सभी। तो ये तो कन्फर्म ही है भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, बी और ए तीनों हो जाएगा। दी हुई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा, दी हुई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा, दी हुई संख्याओं का अवरोही क्रम क्या होगा, तो 78, 54, 78, 46, 78, 64 या 78, इसका अवरोही क्रम की यहाँ पर बात की जा रही है। कहने का मतलब यहाँ पर घटता हुआ क्रम हो जाएगा। तो घटता हुआ क्रम यहाँ पर कौन हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़ा हो जाएगा यहाँ पर 78, 64, उससे छोटा 78, 54, उससे छोटा 78, 46, फिर लास्ट में 78, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। अवरोही क्रम का मतलब होता है भाई साहब घटते क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संख्या 5 को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होगा। तो आपको तो पता है भाई साहब 0 ही प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। अगला हो जाएगा शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, तो शून्य ही प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर की पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई, तो कुल कितनी पुस्तकें छपी, तो कुल कितनी पुस्तकें छपी इनको आपको आपस में ऐड कर देना, जितना हो जाएगा वही राइट आंसर आपका हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की 1 सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती है, तो भाई साहब 1 सैकड़े में 10 दहाइयाँ होती है, तो आपको पता ही यार। अगला प्रश्न मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि निषेधात्मक वाक्य किसे कहते हैं, निषेधात्मक वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए जिस वाक्य में किसी बात के ना होने का आभास मिलता है उसे निषेध वाक्य कहते हैं। जैसे कि हरि आगरा नहीं गया था, मतलब नहीं गया था, कोई अस्तित्व नहीं प्राप्त हो रहा है। पर्यायवाची शब्द आप लोग बता दीजिए, थोड़ा सा मैं आपसे पूछ रहा हूँ पर्यायवाची शब्द। एक पर्यायवाची मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई साहब आकाश का पर्यायवाची बताइए आप लोग, आकाश के 2-4 पर्यायवाची आप लोग बता दीजिए, और आपका अलिंद जो होता है ना, अलिंद के 2-4 पर्यायवाची बता दीजिए, अलिंद के पर्यायवाची बता दीजिए, आकाश के पर्यायवाची। तो आकाश के पर्यायवाची आप लोग सुन लीजिए, जितने भी साथी दे रहे हैं, शून्य, नभ, गगन, अंतरिक्ष, ये सभी हो जाता है। अलिंद मतलब होता है भाई साहब, अलिंद मतलब होता है भंवरा, कहने का मतलब समझ लीजिए भंवरा होता है। तो इसको एक तो हम भंवरा भी कहते हैं, भ्रमर भी कहते हैं, मधु, मधुकर और मिलिंद, ये सभी चीज़ें कहते हैं इसको, ठीक है। ये सभी चीज़ें इसको कहते हैं, किसको कहते हैं, ओके। संकर शब्द किसे कहते हैं, तो संकर शब्द का एक ही मतलब होता है कि 2 भाषाओं के सम्मिश्रण से बने शब्दों को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे आप लोगों को सुना होगा, एक तो डबल हो गया और रोटी मिला दिया, भाई साहब क्या हो गया, अलग हो गया ना, बिल्कुल, तो डबल रोटी हो गया। इसी तरह शीतला हो गया और बक्स मिला दिया तो शीतला बक्स नाम हो जाएगा। तो ये सब क्या है हमारे, ये सब भाई संकर शब्द के अंतर्गत आते हैं। 2
भाषाओं से समृद्ध बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा और आराम से आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। और किसी भी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास आपकी बराबर चली रही हैं, मैथ की क्लास तो आपकी बराबर चली रही है, सारी क्लासेस लगभग आपकी हो भी चुकी हैं, बराबर हो गई हैं। मैराथन क्लास में एक एक वीडियो में सारे प्रीवियस पेपर आपके कराए जा चुके हैं। बस आपको जाना, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जाके देखिए आप लोग, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।